बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। परवेज इलाही के केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जरा आज के अखबार देख लें कि परवेज इलाही के मामले में कल जो कुछ हुआ था उसको आज के अखबार ने किस तरह से अपनी सुर्खियों में जगह दी है। और फिर मैं बताता हूं कि आज जो पीटीआई की दूसरी खवातीन है उनके केस का क्या बना। जस्टिस आलिया नीलम के पास उनका केस भी लगा हुआ था, इमरान रियाज खान का केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। तो इन तमाम चीजों पे हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जरा पहले परवेज इलाही को के कल के जो वाकयात है जिसमें तौहीन अदालत का मामला चल रहा था और लाहौर हाई कोर्ट को में जो है वो एक और जज साहब को, जस्टिस अमजद रफीक साहब के बाद एक और जज साहब के पास ये केस आया था। तो उस पर और फिर इस्लामाबाद में किस तरह से गिरफ्तारी अमल में आई परवेज इलाही की, उसको कैसे रिपोर्ट किया जंग अखबार ने। जंग अखबार कहता है कि अदालती अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की तीसरी बार रिहाई और गिरफ्तारी आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश करने का हुक्म। तो अब जंग ये कह रहा है कि बावजूद इसके कि अदालत ने अहकाम दिए थे, इसके बावजूद जो है वो तीसरी बार गिरफ्तारी और रिहाई हुई है और फिर लाहौर हाईकोर्ट में आज पेश करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूं। दुनिया अखबार कह रहा है कि परवेज इलाही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहा, 8 मिनट बाद दोबारा गिरफ्तार। यानी अदालत के हुक्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, अदालत ने कहा कि छोड़ दें, 8 मिनट के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लाइन्स के दरवाजे से सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने हिरासत में लिया, सीटीडी मुकदमे में मतलूब थे, पुलिस ये कह रही है। डॉन अखबार कह रहा है कि इलाही अरेस्टेड इवन आफ्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड्स डिटेंशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो डिटेंशन को सस्पेंड किया, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 92 अखबार ने लिखा है कि परवेज इलाही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहा, दहशतगर्दी में मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार। तो तमाम अखबार बुनियादी तौर पर यह बता रहे हैं कि अदालतें कह रही हैं छोड़ दो, लेकिन इसके बावजूद उनकी अदालतों की बात नहीं मानी जा रही और इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आज के तमाम बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया है कि अदालतों की, यानी जो हम बात कर रहे हैं कि अदालतें बेवकूफ होकर रह गई हैं और पुलिस का इदारा ज्यादा ताकतवर हो गया है और पुलिस का इदारा अदालतों की बात नहीं मान रहा, बावजूद इसके कि तौहीन अदालत के नोटिस दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि आज क्या हुआ है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में आज चौधरी परवेज इलाही को पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड तलब किया गया। तो उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली गई है, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है और 2 रोज के लिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये जो मामला था उनके, यानी इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए अगली तारीख तक। यानी अदालत के पास पहले हकाइक लाए जाए और अगली तारीख तक उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ये लाहौर हाईकोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है और लाहौर हाईकोर्ट की हदूद से, यानी लाहौर की हदूद से, पंजाब की हदूद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अब उनको नामालूम अफराद में डाल के जो मुकदमा उनको पकड़ा गया उसमें अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है। और परवेज इलाही ने इस केस से डिस्चार्ज करने की जो इस्तदा की थी, उस इस्तदा को, उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। फिर लाहौर हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि उनकी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर परवेज इलाही ने तौहीन अदालत में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। यानी वो कह रहे हैं कि अदालत का चूंकि ऑर्डर मौजूद है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, इसके बावजूद गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और इसमें डीसी इस्लामाबाद और दीगर को फरीक बनाया गया है और कल ये जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इसकी समाअत करेंगे। अच्छा, अब ये मामला हुआ। अब आ जाए आप लाहौर हाईकोर्ट में क्या हुआ। तो देखें, लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो तौहीन अदालत का केस चल रहा था। लाहौर हाईकोर्ट में बुनियादी तौर पर 2 दरखास्तें थी कैसरा परवेज इलाही की। एक दरखास्त ये थी कि चौधरी परवेज इलाही को बाजियाब कराया जाए, गैर कानूनी हिरासत में उनको रखा गया है तो उनको बाजियाब कराया जाए, बल्कि उन्होंने कहा था उनको अगवा कर लिया गया है। परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त थी और दूसरी तौहीन अदालत की दरखास्त थी। तो 2 दरखास्तें दायर की गई और जो लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर समाअत की, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब जिनके पास अमजद रफीक साहब के बाद ये केस आया है, उन्होंने कहा कि कल के डेवलपमेंट के बाद अब क्या कार्रवाई हो सकती है। यानी कल परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया, बावजूद इसके कि ऑर्डर मौजूद था, अब क्या कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब तो सिर्फ अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब ने कहा कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और अब तो जजेस अब तो जो अफसरान है उनके खिलाफ सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई ही हो सकती है। अब ये जो बाजियाबी का मामला था, ये कि उनको बाजियाब कराया जाए, तो चूंकि वो मंजर आम पर आ चुके हैं और पता चल चुका है कि वो किसके पास है और किसकी हिरासत में है, इसलिए कैसरा इलाही साहिबा की ये दरखास्त जो है
ये तो गैर मौसर करार देकर निपटा दी गई है, ये बाजियाबी वाली। लेकिन जो उनकी तौहीन अदालत की थी उसमें 18 सितंबर को चीफ कमिश्नर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है कि वो 18 सितंबर को अदालत के रूबरू पेश हों, अपना जवाब जमा कराएं। तो 18 सितंबर के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ये तो परवेज इलाही साहब का मामला है, और आप देख रहे हैं कि आज ट्रायल कोर्ट में उनको उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया और इस्तदा उनकी मुस्तरद हो गई। फिर अदालत में जो कुछ होता रहा वो आपके इल्म में आता रहा कि एक मौके पर जाकर जब अदालत फैसला महफूज करके गई तो पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही को बाहर ले जाने की कोशिश की ताकि अपनी कस्टडी में रखे। तो परवेज इलाही ने उनको झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा कि मैं कोई खिड़की फलांग के नहीं भाग जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ऑर्डर है, मेरे साहब के ऑर्डर है, अफसर के ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कौन सा अफसर है तुम्हारा, मेरे सामने लेकर आओ उसको, कौन सा अफसर है तुम्हारा जो तुम्हें कह रहा है। फिर परवेज इलाही ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक यहां पर बैठा हूं। फिर ऑर्डर आया, ऑर्डर में उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया। तो फिर जाहिर है उनको पुलिस के साथ जाना पड़ा। लेकिन यह है कि यह आज बहस मुबाहिसा चलता रहा। अच्छा, अब आ जाइए आप इमरान रियाज वाले केस पर, क्या आज उसमें क्या हुआ। लेकिन चले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और केस जस्टिस आलिया नीलम और असद जावेद घुराल साहब के पास लगा हुआ था। इनकी जमानतों का, ये आलिया नीलम और बाकी जो खवातीन सारी हैं इनकी जो रिहाई का मामला है वो इनके जस्टिस आलिया नीलम के पास जो है वो लगा हुआ था। अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा को प्रोसिक्यूटर ने आज आके बताया है कि जी इनके मुकदमे में हमने नई दफात शामिल कर ली हैं और मजीद इनके कई मकामात पर, जिसमें जना हाउस भी शामिल है, उसमें हमले की दफात भी शामिल है, इन्होंने हमला किया उसकी दफात भी शामिल है। तो इसलिए चूंकि अब ये नई दफात शामिल हो गई हैं तो इसलिए आप इनके केस पर जो है वो इनको जमानत का नहीं सुन सकते हैं। ये अब पहले ट्रायल कोर्ट के पास जाएं नई दफात की वजह से, यानी पुरानी जो दफात थी उसमें तो केस आपके पास आया है, प्रोसिक्यूटर ने बताया। अब चूंकि नई दफात लगी हैं तो इसलिए इनको पहले ट्रायल कोर्ट के पास जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट से होकर फिर आपके पास ये फोरम इस्तेमाल करें। तो आलिया नीलम साहबा और जस्टिस असद घुराल साहब ने ये इस्तदा प्रोसिक्यूटर की मंजूर कर ली और कहा कि बिल्कुल ठीक है, आलिया नीलम और बाकी जो खवातीन हैं ये पहले, अब चूंकि इनके मुकदमे में नई दफात शामिल हो गई हैं इसलिए पहले ये ट्रायल कोर्ट के पास वापस जाएं, वहां जाकर वो फोरम इस्तेमाल करें और वहां से अगर इनको जमानतें ना मिले तो फिर ये हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करने के लिए आए। तो एक मरतबा फिर बैक टू स्क्वायर वन जो कहते हैं ना, वापस घूम फिर के वो दोबारा लाइन में लग गई हैं आलिया नीलम और बाकी लोग कि फिर से चूंकि नई दरखास्तें आ गई हैं, नई दफात आ गई हैं इनके मुकदमात में, तो फिर से इनका मामला जो है वो चलेगा ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में जिस रफ्तार के साथ चल रहा है वो आपके पहले इल्म में आ ही चुका है। अब आ जाएगी इमरान रियाज खान का मामला। इमरान रियाज खान केस जो है उसमें आज आईजी, काफी दिन के बाद ये समाअत हुई थी बिलाखिर। पहले आईजी पंजाब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब इसकी पहले समाअत करते रहे हर 1-2 दिन के बाद या रोजाना की बुनियाद पर, कहते रहे कि 24 घंटे में इमरान रियाज खान को पेश करें। ये शुरू की बात है जब इमरान रियाज गायब हुए हैं या उनको उठाया गया, तो उस वक्त से वो कह रहे थे कि इनको 24 घंटे में पेश करें। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला तातुल का शिकार हो गया और एक तासुर हमें यह भी मिला था कि जैसे फैमिली को सेटिस्फाई किया गया हो कि ये मसला हल हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, और वकला को भी ये तासुर दिया गया हो, ये मामला खटाई का शिकार हो गया। लेकिन फिर एक मरतबा ये ज़ेर समाअत आया है और आज आईजी पंजाब ने कहा है, आईजी पंजाब पेश हुए, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज बाज़ाबती की जो कोशिशें हैं उसमें काफी पेशरफ्त हुई है। अदालत को उन्होंने यकीन दिलाया कि काफी पेशरफ्त हुई है और यह भी कहा कि 10 से 15 दिन दे दें तो आपको खुशखबरी सुनाएंगे। 10 से 15 दिन तो फिर हमें मोहलत फराहम कर दी जाए। तो अदालत ने कहा कि जी ठीक है, जहां इतना अरसा गुजर गया, अगर आप 10 दिन और मांग रहे हैं तो हम आपको 10-15 दिन और दे देते हैं, लेकिन उनको पेश करें। तो चूंकि आईजी पंजाब ने आज बड़ी यकीन दहानी कराई है कि जी बड़ा करीब है उनकी बाजियाबी का मामला, बड़ा करीब है, यानी ऐसा लग रहा है कि उनके अगवाकारों के वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अब उनको वो रिहा करवा लेंगे। फिर वो कहा गया कि इमरान रियाज खान ने के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी आज इनसे पुलिस से हमें आईजी साहब से, पुलिस अफसरान से जो इस केस में तफ्तीश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं इमरान रियाज को, उनसे मीटिंग करा दी जाए, हमारी दरख्वास्त ये है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि ठीक है, शाम 5 बजे पुलिस अफसरान जो हैं वो इनसे अहल खाना से और वकला की लीगल टीम है इमरान रियाज खान की, उनसे मुलाकात करके उनको सेटिस्फाई करें या उनके सवालों के जवाब दे दें। तो ये ऑर्डर उन्होंने किया था और आज शाम को 5 बजे ये मुलाकात होना थी। आई एम श्योर ये जरूर हुई होगी, मुझे इसके बारे में अभी अपडेट्स मेरे पास नहीं है।
तो ये हालात हैं जी आज अदालतों की। आज की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। परवेज इलाही जो है वो लाहौर के बाद इस्लामाबाद के बाद अटक के बाद इस्लामाबाद के बाद अब वो फिर ट्रायल कोर्ट के पास चले गए हैं एक ऐसे मुकदमे में जिसमें उनको नामालूम अफराद की फहरिस्त में उठाया गया है। यानी चूंकि उसमें काफी सारे अफराद को नामालूम डाला गया था जिन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया, उन्हीं नामालूम अफराद में से एक परवेज इलाही भी हैं जो उन्हीं लोगों में नामालूम अफराद में छुप छुपा कर इन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया था। और आज जो है वो पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड मांगा है कि इनसे जी हमने कुछ चीजें बरामद करनी है जिससे ये हमलावर हुए थे। तो अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका दिया भी गया है। देखें परवेज इलाही से क्या बरामद होता है और परसों 8 तारीख को पुलिस जो है वो मजीद क्या कहती है कि अब उनका मजीद जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। जाहिर है वो जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा करेंगे, मगर क्यों चाहिए ये वो बताएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स नहीं, आज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।